हो मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना वो दीवानों। ला 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 ला। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं पवन यादव। दोस्तों आज की इस क्लास में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 12th बुक होगा हमारा मानव भूगोल चैप्टर नंबर 3। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस क्लास में बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से आपको मानव भूगोल चैप्टर नंबर 3 का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज निचोड़ बताया जाएगा। एकदम शानदार जानदार जबरदस्त, एकदम मांझी स्टाइल में होगा। तो चले मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग देखते हैं क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मानव विकास। मेरे प्यारे भाई बहनों, एकदम बारीकी से बताया जाएगा, एकदम ऑफलाइन की तरह बताया जाएगा, आपको बेझिझक बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। बात समझ में आ गई नहीं? तो हमें इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या पढ़ना है। मानव विकास जो हमारा चैप्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो मानव विकास में जो भी कुछ दिया हुआ है टॉपिक, वो सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला टॉपिक है आपका मानव विकास, है ना। सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहां क्या पढ़ेंगे? मानव विकास। दूसरा टॉपिक क्या है? वृद्धि और विकास, है ना। तीसरा टॉपिक क्या है? मानव विकास के 4 स्तंभ। चौथा टॉपिक मानव विकास का मापन पढ़ेंगे। अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं, है ना, कि कहां पे विकसित लोग ज्यादा रहते हैं, कहां कम रहते हैं, कहां मध्यम रहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एमसीक्यू। मानव विकास चैप्टर में कितना एमसीक्यू निकलेगा, सारे एमसीक्यू को हम लोग देखने का काम करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा तुम लोग को? चलिए, अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रश्न उत्तर। मानव विकास चैप्टर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनको पूरा निचोड़ करके बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सिलेबस था कि हमें मानव विकास चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ये सारा का सारा टॉपिक यहां पर दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक भी टॉपिक छूटा हुआ नहीं है। ये सारे के सारे टॉपिक इस चैप्टर में दिए गए हैं जो आपको यहां पर बताया गया। अब हम लोग एक एक करके इन टॉपिकों को बारीकी से पढ़ने का काम करेंगे, शानदार जानदार जबरदस्त मांझी स्टाइल में पढ़ने का काम करेंगे। तो चले मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पहला टॉपिक है आपका वृद्धि, है ना। ये पहला टॉपिक क्या है आपका? वृद्धि, जिसे इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं, है ना, वृद्धि। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वृद्धि का मतलब क्या होता है। बात समझ में आया? अरे एक समय था विक्की कि तुम्हारे पास 1 केजी अनाज था, है कि नहीं। एक समय आया कि तुम्हारे पास कितना अनाज हो गया? 10 केजी। बात समझ में आया? तो ये क्या हुआ? वृद्धि है या नहीं? पहले 1 केजी था, अब तुम्हारे पास कितना हो गया? 10 केजी। बात समझ में आया? पहले तुम्हारा वजन कितना था रे? 1 केजी था, लेकिन अब तेरा वजन कितना हो गया? 20 केजी। क्या ये वृद्धि नहीं हुआ? पहले तुम बहुत छोटा था, अब तुम बहुत लंबा होते जा रहे हो। क्या ये वृद्धि नहीं है? यस या नो? पहले तुम तोतला बोलता था, है कि नहीं, अब थोड़ा अच्छा बोलता है। तो ये विकास है। बात समझ में आया? ये ग्रोथ भी है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ग्रोथ, वृद्धि क्या है। बात समझे? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, वृद्धि मानव शरीर की लंबाई, चौड़ाई तथा भार आदि में जो प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन दिखाई दे वह वृद्धि कहलाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मानव शरीर की, मनुष्य का जो शरीर है उसकी लंबाई में, उसकी चौड़ाई में, उसके भार में
जब हमें क्या दिखाई दे, परिवर्तन दिखाई दे, तो क्या कहलाता है रे, वृद्धि कहलाता है। बात समझ में आया? तो मनुष्य के शरीर में लंबाई, चौड़ाई, भार इत्यादि में जब परिवर्तन दिखाई देगा तो क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे व्यक्ति के शरीर में वृद्धि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक नियमित रूप से बढ़ती रहती है, मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य के शरीर में, बात समझ कि नहीं, मनुष्य के शरीर में बढ़ोतरी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक क्या है, चलता रहता है। जब हम लोग मां के पेट में रहते हैं, बात समझ में आया कि नहीं, तो ये काल जो है वो क्या कहलाता है, गर्भावस्था वाला काल कहलाता है। तो मां के पेट में जब हम लोग रहते हैं तो भी यहां पर हमारा क्या है, शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार इत्यादि में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है, वृद्धि होते रहता है। और ये वृद्धि कब तक चलती है, किशोरा अवस्था तक चलती है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कब तक चलती है, किशोरा अवस्था तक चलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वृद्धि आपको समझ में आ गया होगा, ये मेरी 100% की गारंटी है ना? इसमें कोई जान नहीं है, एकदम रसगुल्ले टाइप के आपको यहां पर पॉइंट दिए गए। कहीं ऑफलाइन क्लास करने की जरूरत नहीं, बस पीसी ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि हमें क्या चाहिए, आपको वो दिया जाएगा बिल्कुल फ्री, शानदार, जानदार, जबरदस्त, एकदम मांझी स्टाइल में दिया जाएगा। तो चले मेरे प्यारे भाई बहनों, अगले टॉपिक में हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका विकास, है ना, डेवलपमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यार से। अगला टॉपिक क्या है, विकास, जिसको इंग्लिश में हम लोग कौन सी बोलते हैं रे, डेवलपमेंट बोलते हैं। हम लोग इंग्लिश वाले उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा इंग्लिश तो हमें आनी ही चाहिए, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो विकास, डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज विकास, है ना? तो अब समझते हैं हम लोग एक एक पॉइंट के। वृद्धि समझ में आया जी? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, विकास का तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक क्षेत्र में परिपक्वता हासिल करना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है ना? मनुष्य का जब शरीर अच्छा हो, मनुष्य अपनी अच्छी भाषा बोले, उसके अंदर में संस्कार हो, सोचने की शक्ति हो, बात समझ में कि नहीं, ऐसे मनुष्य को क्या कहा जाएगा, ऐसे मनुष्य प्राणी को क्या कहेंगे कि ये विकसित प्राणी है, इसके अंदर में क्या है, विकास है। बात समझ में कि नहीं, जो समाज में अच्छे से बात करे, समाज में सभी जाति, धर्म, भाषा लोगों को बेहतर तरीके से इज्जत दे, उनके संस्कारों को फॉलो करे, ऐसे लोगों को क्या माना जाएगा, विकसित लोग माना जाएगा। इसके अंदर में क्या है, विकास है। बात समझ कि नहीं? तो विकास का तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक क्षेत्र में परिपक्वता हासिल करना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। बात समझे कि नहीं? हम लोगों के अंदर में शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, सामाजिक रूप में, संवेगात्मक, बौद्धिक रूप में हम लोग क्या है, अच्छे हैं, अच्छे से सोच रहे हैं, तो हम लोग के अंदर में क्या है, विकास है। बात समझे कि नहीं? एगो देखते होंगे कि कुछ लोग लड़कियों को देखकर छिनरई करते आपको मिल जाएंगे, बात समझे कि नहीं? तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में कौन सा विकास नहीं है रे, बौद्धिक विकास नहीं है। कौन सा विकास नहीं है, बौद्धिक विकास नहीं है। वो नहीं समझता कि मेरी मां बहन के जैसी ही है वो, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो बोलता है देखो कितना अच्छा जा रही है, देखो उसका ये है, बात समझे कि नहीं? तो उसके अंदर में किसका विकास नहीं है, बौद्धिक विकास नहीं है। अगर उसके अंदर में बौद्धिक विकास होगा तो वो इस तरह की बात नहीं करेगा। बात समझे कि नहीं? अगला, शारीरिक रूप में, शारीरिक रूप में भी विकास होता है। बात समझे कि नहीं? मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें भी दर प्रतिदिन विकसित होता ही रहता है। बात समझे कि नहीं? मनुष्य के शरीर में भी विकास जो है वो दिन प्रतिदिन चलते रहता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मानसिक रूप में मतलब सोचने की शक्ति, बात समझे कि नहीं? आप किस प्रकार से सोच रहे हैं,
किसी भी संसाधन के बारे में, किसी भी लोगों के बारे में, बात समझे कि नहीं, देश के प्रति, राज्य के प्रति, ये सब किस पे निर्भर करता है? मानसिक रूप में। मानसिक का मतलब सोचना, आप कैसा सोच रहे हैं, बात समझे कि नहीं। तो सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच ये किसके अंदर में होता है? मनुष्य के अंदर में होता है, बात समझे कि नहीं। सामाजिक, सामाजिक रूप में मतलब आप किस तरह से समाज में रह रहे हैं, है कि नहीं। समाज के जाति, धर्म, भाषा, लोगों के साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये आपके ऊपर किससे पर निर्भर करता है? ये विकास पर निर्भर करता है कि आप कितने विकसित हैं, आप कितने अच्छे हैं, बात समझ कि नहीं। तो विकास का तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक क्षेत्र में परिपक्वता हासिल करना, बात समझे कि नहीं। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों के अंदर में शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक, बौद्धिक विकास होता है, बात समझे कि नहीं। ये सारे विकास एक मनुष्य के अंदर में होता है, बात समझे। चलिए अगला, विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है ना। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, यहां पर तय हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होता है वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो विकास है ना, ये विकास की प्रक्रिया क्या है? जीवन भर चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। लेकिन ये जो विकास होता है ना, ये हमको दिखाई नहीं देता, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। विकास की प्रक्रिया जो है वो जीवन पर्यंत चलती है, मतलब वो कभी रुकती नहीं है, लेकिन वो कभी भी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देता, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए अगला पॉइंट है, विकास से हमारा तात्पर्य है व्यक्ति से, व्यक्ति निर्भरता से परिपक्वता की ओर अवस्था प्राप्त करता है ना। विकास से क्या तात्पर्य है? पहले हम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अब हम धीरे धीरे सब कुछ जानने लगे, है कि नहीं। पहले मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मेरे अंदर में जब विकास आया तो हमने क्या किया? प्रगति करके पैसा कमाना शुरू किया, बात समझे कि नहीं। तो पहले हम गरीब थे, पहले हम क्या थे? गरीब थे, लेकिन हम पैसा कमाकर अब क्या बन गए? अमीर बन गए। किसके चलते? विकास के चलते, बात समझ में आया कि नहीं। क्योंकि हम लोग दिन प्रतिदिन अपनी अवस्थाओं में क्या करते रहते हैं? परिवर्तन करते रहते हैं, बात समझे कि नहीं। हर दिन हम लोग एक नया पोजीशन बनाने का काम करते हैं, हर दिन हम लोग एक नए चीज को सीखने का काम करते हैं, हर दिन हम लोग एक नए काम को करने की कोशिश करते हैं, बात समझे कि नहीं। हर दिन नया परिवर्तन ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो यहां पर यही लिखा हुआ, विकास से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के निर्भरता से परिपक्वता की अवस्था को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। कोई दिक्कत है इसमें? ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये रसगुल्ले टाइप के हैं, है ना। तो ये भी पॉइंट समझ में आया होगा, इसमें ज्यादा चर्चा हुआ, ये तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, और ये वाला भी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए तो ये चले आगे, ये टॉपिक कंप्लीट है, समझ में आया ये। चलिए आगे, अगला टॉपिक है सार्थक जीवन। सार्थक जीवन का मतलब अच्छा जीवन, बात समझे कि नहीं। तो हम लोग अच्छा जीवन कैसे बना सकते हैं, है ना। चलिए, तो सार्थक जीवन केवल लंबा नहीं होता, जीवन में एक उद्देश्य होना जरूरी होता है ना। ये जो जीवन मिला है, बात समझे कि नहीं, ये सिर्फ हम लोग लंबा जीवन जीने के लिए नहीं आए, इसमें क्या होता है? उद्देश्य होता है, बात समझे कि नहीं। ये जो हमारा मानव शरीर है, बात समझे कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए नहीं आया है, बात समझे। हमारा कहीं ना कहीं एक उद्देश्य है, प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, हजारीबाग का सांसद बनेंगे, बात समझे कि नहीं। तो ये हमारा क्या है? उद्देश्य है। अगर ये उद्देश्य की प्राप्ति होती है तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। हमारा जीवन कैसा हो जाएगा बेटा? सार्थक हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो सार्थक जीवन केवल लंबा नहीं होता, सार्थक जीवन जो है
वो सिर्फ लंबा नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं एक उद्देश्य होता है कि मनुष्य जब इस धरती पे आया तो उसका कहीं ना कहीं एक उद्देश्य है कि वो भी इस दुनिया में अपना नाम या छाप छोड़कर जाए। बात समझे कि नहीं? और जो व्यक्ति छाप छोड़कर जाता है उसका जीवन कैसा होता है? सार्थक जीवन होता है। बात समझे? चलिए अगला, सार्थक जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए, है ना। अब तुमको जीवन बेहतर बनाना तो तुमको मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। अगर तुम स्वस्थ है ही नहीं तो तुम्हारा जीवन कभी सार्थक होगा? तुम जो करना चाहते हो काम वो कर पाओगे? नहीं ना। इसीलिए बोलते हैं बाबू कि अभी भी छिनरई करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी जान नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो तुम लोग समझ में आया जी? चलिए आगे चले। सार्थक जीवन समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है आपका वृद्धि और विकास, है ना। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? बात समझ आ रही? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था VVI। आपको हम बता दें, कोचिंग में हम पढ़ाने गए थे, बात समझ आया कि नहीं? उस कोचिंग में जितना ज्योग्राफी हम पढ़ाए, बात समझ आया कि नहीं, और कुछ सटीक क्वेश्चन भी दिए थे। सारा का सारा क्वेश्चन अब आया हुआ है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो नहीं आया। MCQ के साथ साथ लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन, सारे के सारे प्रश्न आए। और हमारे पढ़ाए हुए लड़के ज्योग्राफी में 95 नंबर लाए। इस बात को भी तुम लोग ध्यान देना। इसलिए जो बोलते हैं बाबू उसको करते चलो, आराम आराम से, कोई हड़बड़ाना नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सीधी सी बात। तो सबसे पहले हम लोग वृद्धि को समझेंगे। वृद्धि का स्वरूप क्या होता है? बाह्य होता है। मतलब वृद्धि जब होगा तो हमें दिखाई देगा। बात समझे कि नहीं? जैसे कैसे दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चों? पहले हम 1 kg थे, अब क्या kg हो गया रे? 30 kg। वृद्धि नहीं दिखाई दिया कि पहले हम 1 kg हलिए, आप कितना kg हो गए? 30 kg, है ना। तो ये वृद्धि है। ठीक है बेटा, समझ में आया? वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि मात्रात्मक मतलब इसको नापा तौला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पेड़ था, पहले वो 2 फीट था, अब 5 फीट हो गया, तो वृद्धि न हुआ रे। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए, वृद्धि निश्चित समय तक होती है। जो वृद्धि होती है वो निश्चित समय तक होता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उसके बाद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ होता है। वृद्धि का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? संकुचित अर्थ होता है। ठीक है ना। चलिए, वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती। वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती, वृद्धि दिखाई देती है। वृद्धि क्या होती है बेटा? दिखाई देती है। वृद्धि को क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। तो इस टॉपिक में जान नहीं था। आप लोग अगर इतना करते हैं तो जो आपका एग्जामिनर होगा वो सटीक सारे के सारे आंसर के जो नंबर हैं वो क्या है? चपचपा के आपको दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समझेंगे विकास। विकास का स्वरूप क्या होता है? आंतरिक होता है। बात समझे कि नहीं? हमारे अंदर में विकास हो रहा है, ये कभी भी दिखता नहीं है। ये कैसा है? आंतरिक है। आंतरिक का मतलब अंदर ही अंदर विकास होते रहता है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देता। बात समझ में आया? चलिए, विकास की प्रक्रिया मात्रात्मक गुणात्मक होती है ना। विकास की प्रक्रिया क्या होती है? मात्रात्मक गुणात्मक होती है। गुणात्मक का मतलब हम अच्छी भाषा का प्रयोग करने लगे, है ना। हम बड़े लोगों को संस्कार देने लगे। बात समझे कि नहीं? हम अच्छे अच्छे बातों में किसी लोगों के साथ विचार कर रहे हैं। हम किसी के साथ किसी प्रकार का दुष्व्यवहार नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? ये मात्रात्मक गुणात्मक है कि नहीं? कि आपके अंदर में कितना गुण आया, है ना। कुछ भेड़ा भेड़ा सा मिल जाएगा, बात समझे कि नहीं? देखेंगे तमंचा, अगर बिहार में घटना घटा, 5 लोगों ने एक व्यक्ति को जाकर धड़धड़ा के 30 से 40 गोलियां मार दी, है ना। ये क्या है? इसके अंदर में संवेगात्मक गुण की कमी है। बात समझ आया कि नहीं? वो भेड़ा है, भेड़ा।
उसके माँ बाप उसको शिक्षा ही नहीं दे पाए, बात समझे कि नहीं, कुछ गली में मिल जाएंगे आपको हु करते हुए, बात समझे कि नहीं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में गुणात्मक विकास नहीं हुआ है, बात समझे कि नहीं। और जिस देश के व्यक्तियों में गुणात्मक विकास नहीं हुआ, वो देश कभी विकासशील नहीं बन सकता, कभी विकसित नहीं बन सकता। इसलिए व्यक्तियों के अंदर में गुणात्मक विकास का होना बहुत जरूरी है, बात समझे कि नहीं। आज देखते होंगे सरकारी ट्रेनों में आग लगा दी जाती है, सरकारी बसों को फूंक दिया जाता है, सरकारी बस स्टैंडों में आगजनी कर दी जाती है। ये सब क्या है? ये सब ये दर्शाता है कि जो व्यक्ति आग लगा रहा है उसके अंदर में गुणात्मक विकास नहीं है, वो सोच नहीं पा रहा है कि ये जो स्टेशन है, ये जो रेलवे, ये जो बस स्टेशन है, ये हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा देश इससे विकसित होगा, हम कहीं आने जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचकर वो सीधे आगजनी कर देता है, बात समझे कि नहीं। हमारे सेनाओं पर कोई पत्थर मारता है, तो ये सब क्या है? ये सब सोचने पर है। वो कभी नहीं सोच रहा है कि हमारा सेना यहां खड़ी है तो वो हमारा क्या कर रही है? सुरक्षा कर रही है, लेकिन फिर भी मार रहा है ना। एक गाना है कि पत्थर ना मारे मेरे दीवानों को, तो मेरे दीवाना कौन है? हमारी सेना है। हम सेना के बदौलत यहां से हम अच्छे तरीके से विकास और वृद्धि का अंतर कर पा रहे हैं। अगर हमारी सेना ना रहती तो क्या हम यहां कर पाते? देश की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो हम सभी लोग, भारतीय लोग, सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो इतना सा बात याद रखेंगे कि विकास की प्रक्रिया जो है वो मात्रात्मक गुणात्मक होती है ना। चलिए अगला, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है ना। विकास जो है वो मां के पेट से लेके मरने तक क्या है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। विकास का जो प्रयोग है मेरे प्यारे बच्चों वो बड़े स्तर पर होता है, बात समझे कि नहीं समझे। चलिए, विकास की अपनी एक निश्चित दिशा में होती है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए, विकास को मापा नहीं जा सकता लेकिन वृद्धि को मापा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारा का सारा वृद्धि और विकास में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। एक बात हम लास्ट में ये बताना चाहते हैं कि वृद्धि और विकास एक सिक्के के दो पहलू है। वृद्धि और विकास एक सिक्के के दो पहलू है ना। वृद्धि के साथ साथ विकास भी चलते रहता है ना। मनुष्य का जब वृद्धि होता है ना तो उसके अंदर में विकास भी चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही शानदार तरीके से आपको वृद्धि और विकास का अंतर बताएं। आप लोग को सबको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ जाए, समझ में आया जी? चलिए अगला है मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक है आपका मानव विकास के 4 स्तंभ, है ना। यहां पे मानव विकास के स्तंभ होंगे सिर्फ, ये अगला टॉपिक एकदम मानव विकास चैप्टर का एक भी टॉपिक, एक किताब देखो जी, एक भी टॉपिक छोड़ रहे हैं? एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे तुम लोग को, बात समझ में आया कि नहीं। एकदम ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन में भी दिया जाएगा, बात समझे कि नहीं समझे। एकदम जरा सा भी कहीं पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं, सारे के सारे विषयों का निचोड़ दिया जाएगा पीसी ऑनलाइन क्लासेस में, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों अब समझते हैं मानव विकास के स्तंभ। मानव विकास के स्तंभ, मानव विकास के कौन कौन से स्तंभ हैं, बात समझे कि नहीं। तो समझते हैं, तो मानव विकास के कितने स्तंभ हैं? मानव विकास के कितने स्तंभ? 4 स्तंभ है। अरे कस के बोलो, मानव विकास के कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों की सहारा होता है उसी प्रकार मानव विकास के लिए कितने स्तंभों की जरूरत होती है? 4 स्तंभों की जरूरत होती है। मेरे प्यारे बच्चों जिस प्रकार से किसी मकान को खड़ा होने के लिए 4 स्तंभों की, 4 पोल, 4 पिलर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव के विकास में भी कितने स्तंभों की जरूरत होती है? 4 स्तंभों की जरूरत
होती है। जिस तरह से मकान को 4 पिलर में खड़ा किया जा सकता है, उसी प्रकार मानव के विकास को कितने स्तंभों में खड़ा किया जा सकता है? 4। कोई दिक्कत है रे? नहीं। अब हम लोग समझते हैं कि मानव विकास के वो 4 स्तंभ कौन कौन है। बात समझ में आया रसगुल्ला? तो पहला कौन है बच्चा? समता, इक्वालिटी। बात समझ में आया कि नहीं? समता का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी। यस। तो पहला स्तंभ समझ में आया? पहला कौन है रे? समता। और दूसरा कौन है बच्चा? सतत पोषणीयता। इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तीसरा कौन है रे? उत्पादकता। तीसरा कौन? उत्पादकता। और चौथा कौन है? सशक्तिकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह से किसी मकान को खड़ा होने के लिए 4 गो पिलर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव विकास के कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं। पहला कौन? समता। दूसरा कौन? सतत पोषणीयता। तीसरा कौन? उत्पादकता। और चौथा कौन है रे? सशक्तिकरण। अरे बोलो कस के, सशक्तिकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आया? एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव विकास के कितने स्तंभ हैं? तो क्या गो? 4 गो। पहले कौन है? समता। दूसरा कौन है? सतत पोषणीयता। तीसरा कौन है? उत्पादकता। और चौथा कौन है रे? सशक्तिकरण। बात समझ में आया? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए एकदम तोड़ के रख दिया जाए। अब हम लोग एक एक स्तंभ को समझते हैं, है ना? पहल का कौन है रे? समता, इक्वालिटी है। पहल का कौन है? समता, इक्वालिटी। यस। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, है ना? समता, इक्वालिटी का आशय है। समता का आशय है हम किसी भी जाति, हम किसी भी धर्म, हम किसी भी भाषा, हम किसी भी लिंग के व्यक्तियों के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। हम सभी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? समान व्यवहार करेंगे। हम किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। बात समझ में आया? समता कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी जाति के साथ, किसी भी धर्म के साथ, किसी भी लिंग के व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोई दिक्कत? समझ में आया? चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो सामाजिक रूप में हो, चाहे वो राजनीतिक रूप में हो, हम किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी जाति धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी भाषा के व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। ये कौन कहता है? समता कहता है। बात समझ में आया? तो समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, है ना? जो कुछ भी सरकार के द्वारा संसाधन उपलब्ध करवाया जाएगा, या जो कुछ भी सरकार के द्वारा संसाधन उपलब्ध है, उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे रे सरकारी अस्पताल है, क्या सरकारी अस्पताल में कहता है कि बड़का आदमी तक इलाज नहीं करेंगे? कहता है कि छोटका आदमी का इलाज नहीं करेंगे? वहां पर सभी को बराबर का अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि वो सभी के लिए उपलब्ध है। सरकारी स्कूल कभी देखा है कि अमीर का बेटा सोना के थाली में खाना खाएगा और गरीब के बेटा छोटा मोटा थाली में खाएगा? सुना है क्या? नहीं। वहां पर सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध है। बात समझे कि नहीं? कभी देखा है कि अमीर के बेटा सोना के बेंच में बैठा है? ऐसा नहीं है, है ना? समता का मतलब होता है इक्वालिटी, सभी के लिए बराबर, है ना? जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध है। बात समझे कि नहीं? किसी भी छोटा और बड़ा के लेकर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये समझ में आया समता। समता का मतलब किसी भी जाति धर्म भाषा लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। सरकार के द्वारा जो कुछ भी संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, उसमें भी किसी भी जाति धर्म भाषा लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? इक्वालिटी। कोई दिक्कत है?
संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 में इसकी चर्चा की गई है, विभिन्न प्रकार के समताओं के बारे में। यस, चलिए अगला, लोगों को संसाधनों तक पहुंच में लिंग, जाति, आय तथा रंग भेद के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए तथा सभी लोगों को संसाधनों तक पहुंच होना चाहिए, है ना, पहुंच होना चाहिए, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, जो कुछ भी संसाधन मौजूद है ना, जो कुछ भी संसाधन मौजूद है, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव उन संसाधनों तक पहुंच में नहीं होना चाहिए। सभी को क्या है, बराबर का अधिकार दिया जाएगा। बात समझ आया कि नहीं समझ आया? तो यहां पर वही लिखा है कि लोगों को संसाधनों तक पहुंच, है ना, लोगों को संसाधनों तक पहुंच में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, बराबर का व्यवहार किया जाएगा, है ना। जैसे रेल है ना जी, अब रेल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देखा जाता है क्या? सभी के लिए रेल क्या है, समान रूप में मौजूद है। सभी उसमें क्या कर सकते हैं, सवारी कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग के व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि नहीं? तो जो कुछ भी है, यह है आपका समता। समता समझ में आया कि नहीं? जब इक्वलिटी होगा, जब सभी के साथ बराबर का अधिकार होगा, तो व्यक्तियों के अंदर में क्या होगा, विकास होगा। तो व्यक्ति के अंदर में क्या होगा, विकास होगा। बात समझे कि नहीं? और अगर समता नहीं होगी, अगर समता नहीं होगी, तो लोगों के साथ क्या किया जाएगा रे, भेदभाव किया जाएगा, है कि नहीं? अब अमीर के बेटा गया सरकारी स्कूल में, ठीक है, हम बोलेंगे यहां नहीं बैठो, हमरा सोना के बेंच दे। अरे गरीब के बेटा गया, वो बोरा बिछा के बैठा। क्या ये समता हुआ, इक्वालिटी हुआ? क्या ये बराबर का बात हुआ? नहीं हुआ। बात समझे कि नहीं? तो जब समता आएगी तो लोगों के अंदर में खुद ब खुद क्या आएगा, विकास आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आया, मानव विकास के कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ है, जिसमें एक स्तंभ कौन था, समता, जिसको बारीकी से आपको समझाया गया। बात समझ आया तुम लोग को? चलिए अगला में चलते हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों क्या, सतत पोषणीयता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, सतत पोषणीयता, है ना। समझिएगा, सतत पोषणीयता का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि संसाधनों का उपयोग मनुष्य इस प्रकार करे कि अपने आने वाली पीढ़ी इन संसाधनों का क्या कर सके, उपयोग कर सके, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, सतत पोषणीयता का शाब्दिक अर्थ होता है, सतत पोषणीयता का शाब्दिक अर्थ होता है, अरे चला इधर देखो, सतत पोषणीयता का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी संसाधन का, किसी भी संसाधन का मनुष्य इस प्रकार उपयोग करे कि उसका जो आने वाला पीढ़ी है वो उन संसाधनों का क्या कर सके, लाभ ले सके या उपयोग कर सके। बात समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कोयला, है ना, या फिर तेल खनिज, पेट्रोल, डीजल, है ना, या फिर पानी हो गया, जल जिसको बोलते हैं, ये सारे संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिसको बचा के रखना क्या है, बहुत आवश्यक है। बात समझे कि नहीं? ये संसाधन बचेगा तभी ना आने वाला जो हमारा पीढ़ी है वो इन संसाधनों का उपयोग कर सकेगा। बात समझे कि नहीं? तो सतत पोषणीयता कहता है कि मनुष्य किसी भी संसाधन का, मनुष्य किसी भी संसाधन का इस प्रकार उपयोग करे कि आने वाली पीढ़ी भी इन संसाधनों का क्या करे, उपयोग कर सके। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, पेट्रोल, डीजल, ये सारे सीमित संसाधन हैं, ये क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। ऐसे संसाधनों को हमें क्या करने की आवश्यकता है, बचाने की आवश्यकता है, संरक्षित करने की आवश्यकता है। ये कौन बोलता है, सतत पोषणीयता बोलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता है। ये बोलता है कि संसाधनों को बचाइए, नहीं तो जो आपका बुतरू आने वाला है, जो आपका पीढ़ी है,
वो इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकेगा। बात समझ आया कि नहीं? पहले देखते होंगे जेनी चौवा एक बाल्टी पानी में लगभग इतना खाना का मतलब बर्तन खंगार लेते थे। बात समझ आया कि नहीं? लेकिन आजकल के फुलवारी जेनियन जो नौकीन है वो सीधे नलवा खोल देती है, और जब नलवा खोल देगी तो पनिया गिरते रहेगा। बात समझे कि नहीं? मतलब एक वो थारी साफ करने में 2 बाल्टी पानी खत्म हो गया। तो क्या आप इस तरह से जल को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हैं। बात समझे कि नहीं? तो बहुत सारा चीज है। तो सतत पोषणीयता कहता है कि संसाधन को बचाइए आने वाली पीढ़ी के लिए। ठीक है ना? तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अगला पॉइंट है, और मनुष्य कोई संसाधन को ऐसा प्रयोग ना करे कि वो आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग ही ना कर पाए, जैसे जल, बिजली, खनिज संसाधन इत्यादि। है ना? जल को बचाना क्या है? बहुत जरूरी है, तभी आने वाली पीढ़ी जल का उपयोग कर सकेगी। बिजली, जैसे हमारा यहाँ पर रूम रेंटर लोग है, कहता है ना बंद कर बोलवा, अरे मत बंद करो, आने वाली तेरी जो पीढ़ी है वो बिजली का उपयोग नहीं कर पाएगी। अगर आप बिजली को भी बचाते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी भी इस बिजली को देख पाएगी। हम गलत बोलते हैं क्या? नहीं ना। खनिज संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, इन सब को भी बचाना क्या है? बहुत जरूरी है, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी इन संसाधनों को क्या कर पाएगी? उपयोग कर पाएगी। अब समझ में आया? आप बिजली बंद रखोगे, अब यहां से तुम लोग ट्यूशन चला गया, पंखा देख रहे हैं चालू है, लाइट चालू है। बात समझे कि नहीं? इस तरह से क्या, मेरा नुकसान नहीं, हम तो बिल भरेंगे ही भरेंगे, कहीं ना कहीं आप संसाधनों की बर्बादी कर रहे हैं। बात समझे कि नहीं? और संसाधनों को बर्बादी को रोकने के लिए ही कौन सा शब्द आया? सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता कहता है कि आप अगर कहीं जा रहे हैं क्लास पढ़ने के लिए तो बिजली, पानी को क्या कर रखिए? बंद कर रखिए। बात समझे कि नहीं? तभी संसाधनों की बचत हो पाएगी। एक एक बूंद पानी को बचाना होगा। बात समझे कि नहीं? नहीं तो जल संकट उत्पन्न होगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब हम लोग यहां से मान लिया जाए कि तीनों एक ही लाइब्रेरी में जा रहा है, लेकिन तीनों अलग अलग मोटरसाइकिल में जाएगा। ये नहीं कि हम तीनों गोटी एक के मोटरसाइकिल में जाए। बात समझे कि नहीं? तो एक मोटरसाइकिल में जाइएगा तो 2 मोटरसाइकिल के तेल बचेगा रे, और तीनों चल जाएगा कि नहीं? तो इस तरह से खनिज संसाधनों को बचाया जा सकता है, तभी आने वाली पीढ़ी जो है वो इसको देख पाएगी। कोई दिक्कत? बात समझ में आया ना? खोरठा से लेकर सब कुछ, इससे तुम लोग को समझना होगा। बात समझे? चले आगे। तो मानव विकास के पहला स्तंभ देखे, ये कौन सा स्तंभ है? दूसर कहा स्तंभ। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? चलिए अगला, उत्पादकता। क्या है? उत्पादकता। मेरे प्यारे बच्चों, उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम की उत्पादकता से है, मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है ना? ये जो उत्पादकता है वो किसके संदर्भ में है? मानव श्रम की उत्पादकता से है ना? मानव को कौन कौन से काम मिलेंगे उससे संबंधित है कौन? उत्पादकता। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगला, लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। लोगों को बेहतर तरीके से, है ना, सशक्त करके, मजबूत करके, शिक्षित करके उसको क्या किया जा सकता है? बेहतर बनाया जा सकता है। कौन कहता है? उत्पादकता कहता है। लोगों को शिक्षित करके उनके स्वास्थ्य की देखभाल करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है ना? अगर मनुष्य बेहतर स्वस्थ है ही नहीं, शिक्षित है ही नहीं, तो वो कहीं काम कर पाएगा? नहीं ना काम कर पाएगा। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो उनको अच्छा काम मिलेगा, लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो अच्छा काम नहीं कर पाए। तो उत्पादकता का मतलब यहां है काम से है कि नहीं? कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, जो अच्छा होगा, उसको अच्छा काम मिलेगा, उसको अच्छा पैसा मिलेगा।
लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा नहीं, जो शिक्षित नहीं होगा, उसको पैसा कम मिलेगा। यस, चलिए आगे चलते हैं। तो मानव विकास का तीसरा स्तंभ खत्म हो गया। चलिए आगे, अगला है आपका सशक्तिकरण। अगला क्या है आपका? सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य रूपों में सशक्त, मजबूत करना तथा बौद्धिक विकास करना। सशक्तिकरण का मतलब जो मनुष्य है उसको मजबूत बनाना है। क्या करना रे? मजबूत बनाना। कैसे? आर्थिक रूपों में मजबूत बनाना है, पैसा में उसको क्या करना है? मजबूत बनाना है। सामाजिक रूप में उसको क्या बनाना है? मजबूत बनाना है। राजनीतिक रूप में उसको क्या बनाना है? मजबूत बनाना। किसको? मनुष्य को। और तो और शिक्षित रूप में भी मनुष्य को क्या करना है? मजबूत बनाना है। तब ना मानव का विकास होगा रे, बोलता काहे नहीं है ना? तो सशक्तिकरण का मतलब होता है मनुष्य को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं अन्य रूपों में क्या करना है? ताकतवर बनाना है, मजबूत बनाना है। ठीक है ना? अगला, जब थोड़ा सॉरी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला है जब मनुष्य सशक्त होगा तो वो अपने कार्यों को स्वतंत्र तरीके से करेगा। जब मनुष्य मजबूत होगा तो वो स्वतंत्र रूप में क्या करेगा? काम करेगा। कौन कहता है सारा शब्द रे? सशक्तिकरण। बात समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से आपको बताने का काम किए। बाबू अब 1 घंटा हो गया है, हमको दूसरा जगह भी जाना है क्लास लेने के लिए, तो तुम लोग देख लो, है ना? जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता। मतलब जो आदमी हमेशा कहता है ना कि हम सही हैं, वो कभी लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय होता है वो हमेशा सही नहीं होता। और सुनाया कि नहीं सुनाया? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा कुछ था। बात समझे कि नहीं? हमने क्या कहा कि जो सही है वो हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय होता है वो हमेशा कभी सही नहीं होता। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ठीक है, आज के लिए यही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो हमारे बच्चे लाइव में देख रहे होंगे और तुम लोग यहाँ जो सारा बच्चा बैठा हुआ है, सबको समझ में आया? पुनः मिलेंगे हम लोग कल। ठीक है, बंद करिए इसको।